गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख फॉर्म रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारा जो लेसन है लेसन नंबर 4, जिसका नाम था 10 पुरानी चीज़ें। अर्थात हम पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहे थे जो कि प्राचीन काल में चलती थी, उनका किसी न किसी रूप में क्या हो गया है, अब परिवर्तन हो गया है। तो क्योंकि वैज्ञानिक युग आ गया है और वैज्ञानिक युग में जो प्राचीन चीज़ें हैं वो एकदम से क्या हो गई है, समाप्त सी हो गई है। तो काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा था अपन ने, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो लेखक है वो अपनी पुरानी बातें, पुरानी जो स्मृतियाँ हैं उसको याद कर रहा है अपनी विरासत से, यानी कि हमारी जो विरासत है उससे हमें परिचित करवा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब हमारे पास में ना के बराबर ही है। जैसे रेडियो है, चिट्ठी है, घड़ी है। ये घड़ी का तो आजकल वापस से फैशन आ गया है आपके। तो चारपाई है, आपके टाइम मशीन है। ये सारी चीज़ें के बारे में इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो टाइम मशीन होती है और टाइम मशीन के अंदर जो लेखक होता है वह उसको क्या करता है, चाबी भर के रख देता है, उसके लिए अलार्म भर के रख देता है और फिर वो उसी के आधार पर जब वो बजता है तब सारे परिवार के व्यक्ति उसकी आवाज़ सुनकर ही उठते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। एक तो अपन ने टाइम मशीन के बारे में पढ़ा था, आगे स्टार्ट करते हैं। अखबार की अगली चीज़ पर नज़र दौड़ाई। चिट्ठी, हाथ में लिखी चिट्ठी, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी आजकल तो देखने को ही नहीं मिलती है। आजकल तो हम क्या करते हैं, किसी से बात करनी होती है व्हाट्सएप पे मैसेज डाला या इंस्टाग्राम में मैसेज डाला, फ़ौरन से उस व्यक्ति के पास में पहुंच जाता है। लेकिन पहले बेटा हमारे पास में सारी चीज़ें नहीं थी, तो हमें अपने दिल की बात, अपने मन की बात किसी को कहनी होती थी या कोई भी बात वार्तालाप हमें करनी होती थी। किसी कोई दूसरा व्यक्ति कहीं दूर अन्यत्र बैठा है, दूसरे शहर में बैठा है, तो उसके लिए क्या करते थे, वो हाथ से क्या करते थे, उस बात को लिखते थे जिससे, और उसको फिर पैक करके लिफाफे के अंदर और उसको उस व्यक्ति तक पहुंचाते थे, उसका एड्रेस लिखकर। उसे क्या कहा जाता था, चिट्ठी। ओके, मुझे तो याद ही नहीं रहा मैंने पिछली चिट्ठी कब और कैसे लिखी थी। लेखक बोल रहा है मेरे को तो याद ही नहीं है कि मैंने वो चिट्ठी लिखी कब थी। मैं तो भूल ही गया कि मैंने कभी चिट्ठी भी लिखी थी, क्योंकि चिट्ठी का ज़माना क्या हो गया, पत्र का ज़माना क्या हो गया, एक तरीके से समाप्त सा हो गया। और मुझे आपने कभी लाल डब्बे में चिट्ठी डाली है और डाकिए का इंतज़ार किया है? डाली है क्या आप लोगों ने? नहीं डाली होगी, क्योंकि आप लोग जानते ही नहीं हैं कि चिट्ठी होती क्या है। तो इसके लिए वो लेखक बोल रहा है कि आपने कभी देखा है वो लेटर बॉक्स जिसमें बने हुए रहते हैं, जिनमें लाल रंग का बना हुआ रहता है, जिसमें चिट्ठी डाली जाती थी और फिर जो डाकिया होता था वो साइकिल पे आता था और आपकी चिट्ठी का जवाब होता था उसमें। तो कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा, है ना। बहुत कम लोगों ने, बहुत कम बच्चों ने ये सारी चीज़ें देखी होगी। अब शायद ही किसी के घर में अच्छी या बुरी खबर तार से मिलती होगी। पहले क्या होता था कि किसी को कोई अच्छी खबर होती थी, कोई खुशखबरी होती थी, तो किसके द्वारा भेजी जाती थी, वो तार के द्वारा, टेलीग्राम जिसे कहा जाता था। या बुरी कोई खबर होती थी किसी के मरने की या अन्यत्र कोई भी किसी भी तरह की दुखदायी जो खबर होती थी, क्योंकि फ़ोन का इस्तेमाल था ही नहीं। फ़ोन बहुत कम लोग थे, बहुत पैसे वाले जो अमीर घर थे उनके घर के अंदर हुआ करते थे। हर साधारण परिवार के घर में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। आज तो हर किसी के पास में मोबाइल है, जितने व्यक्ति होते हैं उतने ही क्या है हमारे पास में फ़ोन है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय के अंदर अगर जनसंख्या को अगर गिना जाएगा, जनसंख्या की जब गिनती होगी तो अगर फ़ोनों से उसकी काउंटिंग होए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए छोड़िए, हम चलते हैं इसकी तरफ कि जो पहले जो अच्छी और बुरी खबर किसके द्वारा पहुंचाई जाती थी, तार के द्वारा। तार यानी कि जिसे टेलीग्राम भी कहा जाता था, जो कि क्या होता था, चिट्ठी से जल्दी पहुंचता था। क्योंकि सब वो जो टेलीग्राम जब भी भेजा जाता था किसी को, जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई खबर हो, तो उसके लिए कभी भी अच्छी या बुरी खबर के लिए टेलीग्राम का प्रयोग किया जाता था। असल में फ़ोन जो आ रहा है, कुछ फ़ोन की चिट्ठी तार की ज़रूरत को कम किया और रही सही कसर ईमेल ने पूरी कर दी। यानी पहले तो फ़ोन थे, फ़ोन आए और फ़ोनों ने इस चिट्ठी की और तार की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। और धीरे धीरे अब तो क्या हो गए, ईमेल वगैरह कर देते हैं हम फ़ौरन से वो बात जो बात हमें कहनी होती है वह हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ईमेल जो था, ईमेल जो आ गया, जिसके कारण से भी जो ये तार वगैरह है इसकी वैल्यू ना के बराबर ही हो गई है। जिन दिनों में रेडियो की सिलोन सुना करती थी तब की बात है, सिलोन की भी तो अब गुमसुम सा हो गया है। एक प्रोग्राम आता था
फ्रेंड चिट्ठी के जरिए, यानी कि चिट्ठी के जरिए दोस्त बनाने का। उत्तर प्रदेश के किसी गांव की गज़ला यासिन से मेरी दोस्ती ऐसे हुई थी। कई साल तक हमने एक दूसरे को पोस्टकार्ड लिखे, चिट्ठियों का जो सिलसिला था वह ख़त्म हुआ और हम कहीं खो गए। अब इसमें बता रहे हैं कि पहले एक प्रोग्राम आया करता था आपके रेडियो पे, जिसके अंदर क्या होता था कि जो बाहर कोई दूसरे राज्य में व्यक्ति रहता था तो वह क्या होते थे, उससे आदान प्रदान हुआ करता था। यानी कि जैसे उस जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम का नाम था चिट्ठी के द्वारा फ्रेंड बनाना, दोस्त बनाना। तो जिसमें बोल रहे हैं कि आपके जो लेखिका है शशि सबलोक, वो बता रही है कि मेरी ये जो दोस्ती है वह उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक लेडीज़ है जिसका नाम था गज़ला यास्मीन, उससे उसकी दोस्ती इसी के ज़रिए हुई थी। आजकल तो हम वैसे दोस्ती कर लेते हैं ना, तो जब जो इतने दूर भी दोस्ती अगर हुई तो किसके द्वारा हुई, चिट्ठी के द्वारा। और जब पोस्ट कार्ड का सिलसिला ख़त्म हो गया, चिट्ठियाँ कहीं खो गई, तो उनकी दोस्ती भी एक तरीके से क्या हो गई, समाप्ति हो गई। अब बेटा देखिए जो वैज्ञानिकों ने तरक्की करी है उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा है और कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉफिट है और कहीं ना कहीं लॉस भी है, दोनों चीज़ है। अब प्रॉफिट तो क्या है, आज अगर हम देखें तो हमें एफबी पे हमारे जो पुराने जो दोस्त है, पुराने जो मित्र हैं, फ्रेंड्स है, वह हमें ढूंढने से आसानी से मिल जाते हैं ना। एफबी पे हमें जब हम फ्रेंड रिक्वेस्ट में देखते हैं तो जिनको आप भूल चुके हैं या जिनको आपको ध्यान ही नहीं है तो वो आपके फ्रेंड्स जो हैं एफबी पे आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें खामियां हैं, खूबियाँ भी हैं। मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कहीं खो गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे को एफबी के ज़रिए मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिन फ़ोन ने चिट्ठियों का कम किया वह भी इतना बदल गया है। गोल खाँचों वाला फ़ोन, पहले क्या होता था, फ़ोन जो होते थे ना घर के अंदर वो ब्लैक कलर के और ऐसे खाँचे वाले होते थे ना, रिसीवर, बड़ा सा रिसीवर हुआ करता था उसके लिए। जिन घरों में पुरानी चीज़ों का भी बड़े ख्याल रखा जाता था वह शायद यह देखने को मिल जाए, यानी कि बहुत कम है जिसके अंदर पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा जाता है। तो हो सकता है बाई चांस से किसी न किसी घर में ये चीज़ मिल जाए। अब तो एक तरीके से असंभव सी देखने को मिलती है। और ऐसे फ़ोन तो खैर पहले की बात है, पर आज इतने घरों में रेड लाइन फ़ोन ही रह गए हैं। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया। अब रेड लाइन फ़ोन भी एक तरीके से क्या हो गए, हमारे घर में समाप्त से हो गए हैं। बहुत कम घर होंगे जिसमें रेड लाइन फ़ोन होगा, क्योंकि सबके पास में क्या है, मोबाइल है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती रेड लाइन फ़ोन की। अगली गुमशुदा चीज़ है टीवी का एंटीना। हाँ देखिए, हाँ टीवी का एंटीना। टीवी का पहले टीवी क्या चलता था, एंटीने से चलता था कि जब वो टीवी में चित्र नहीं आते थे या कोई सीरियल आप धारावाहिक देख रहे हो और वो नहीं आता था तो पता है क्या होता था, जब बच्चे होते थे या बड़े होते थे वो छत पे जाते थे और क्या करते थे, एंटीने को घुमाते थे, हाँ आया नहीं आया, हाँ आया नहीं आया, क्योंकि वो किरणों के द्वारा चलता था। तो टीवी अब नया आया था ब्लैक एंड वाइट, उस समय ब्लैक एंड टीवी चलता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था। आजकल तो रंगीन टीवी चलने लग गए और उसमें कार्यक्रम कुछ ही घंटों के लिए आते थे। अब ये नहीं कि आजकल तो हम टीवी के सामने बैठ जाए तो सारा दिन सारी रात निकल जाए, हम थक जाएंगे, लेकिन टीवी के अंदर प्रोग्राम आते ही रहेंगे। लेकिन पहले क्या होते थे, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी था और जो प्रोग्राम भी होते थे वह निश्चित टाइम होता था, कुछ समय के लिए ही वो आते थे और दोबारा से टेलीकास्ट भी नहीं होते थे। दूरदर्शन एकमात्र चैनल होता था, ठीक है। छत पर लगे टीवी के एंटीने के जरिए ही दूरदर्शन घरों में आता था। किसी ऊंची जगह से देखने पर छतों पर एंटीना ही एंटीने दिखाई देते थे, यानी कि जो एंटीना होता था उसको कहाँ लगाया जाता था, छत पे लगाया जाता था। उसकी सहायता से ही क्या होते थे, हम टीवी वगैरह आसानी से देख सकते थे। मैंने बताया ना कि अब तो हम क्या करते हैं, आसानी से मोबाइल चलाया और फ़ौरन से हम सारी खबरें हमारे पास में पहुंच जाते हैं। उस समय सिर्फ एक ही चैनल चलता था जिस चैनल का नाम था आपके दूरदर्शन, और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और तरक्की हुई और दूरदर्शन फर्स्ट और सेकंड DD1 और DD2 आने लग गया था। और आजकल तो बहुत सारे चैनल हैं जिन चैनल का हमें नाम भी याद नहीं है। तो इस तरह से जो समय जो है वह समय ने करवट ली और धीरे धीरे जो पुरानी चीज़ें हैं उन पुरानी चीज़ों के अंदर बदलाव होने लगा। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है, जितनी 2-3 चीज़ों के बारे में मैंने आज बताया है, इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, भली प्रकार से पढ़ना है और समझना है, और जो शब्दार्थ आए हैं बीच बीच में इनको कंप्लीट करना है।
आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।